आर्यन खान केस में नया ट्विस्ट आया है। केस में एनसीबी के ही एक अहम गवाह प्रभाकर सैल ने हलफनामा दायर कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और केपी गोसावी पर संगीन आरोप लगाए। प्रभाकर का दावा है कि वो केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है और केपी गोसावी और सैम डिसूजा की बातचीत सुनी, जिसमें केस को दबाने के लिए 18 करोड़ की डील की बात हुई। प्रभाकर का यह भी दावा है कि खुद उसने अपने हाथ से पैसे से भरा बैग केपी गोसावी के हवाले किया। प्रभाकर के हलफनामे के मुताबिक शाहरुख की सेक्रेटरी पूजा डडलानी, गोसावी और सैम डिसूजा को उसने एक साथ ब्लू मर्सिडीज में बैठे देखा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि आर्यन खान केस में गवाह से एनसीबी द्वारा खाली कागजात पर साइन करवाना चौंकाने वाला है। यह भी रिपोर्ट्स है कि मोटी रकम मांगी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये मामले महाराष्ट्र की छवि खराब करने के लिए बनाए गए। यह सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री दिलीप पाटिल को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सीएम ऑफिस को भी उन्होंने टैग किया। और इस मामले पर अब नवाब मलिक ने फिर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। सोहित मिश्रा है हमारे साथ। सोहित, कई पहलू हैं। पहला, प्रभाकर की बात पर कितना भरोसा किया जाए, और उससे जुड़ी हुई बात, जब उसने अपने हाथ से खुद 50 लाख का बैग पकड़ाया और डील हो गई, तो फिर बात कहां अटक गई, अगर वो सच कह रहे हैं तो? जी देखिए, पहले सवाल का आपको पहले जवाब दे दूं। प्रभाकर सैल जो हैं, दरअसल एनसीबी ने आर्यन खान मामले में कुल 9 गवाह थे। उसमें सबसे पहला नाम, जब एनसीबी पर आरोप लगे थे कि एक गवाह बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है, एक केपी गोसावी निकलते हैं जिस पर लाखों रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है, कई सारे आरोप लगे थे, तब एनसीबी की ओर से जो प्रेस रिलीज दी गई थी उनमें 9 गवाहों के नाम थे। उसमें प्रभाकर सैल पहले गवाह थे। तो कहीं ना कहीं ये एनसीबी के गवाह हैं, और ऐसे में इनकी ओर से जो हलफनामा आया है उस पर कहीं ना कहीं जो एफिडेविट सामने आई है वो गंभीर आरोप लगाते हैं। और क्योंकि ये एनसीबी के गवाह हैं और एनसीबी पर ही आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इसमें कई बड़ी चीजें सामने आई हैं, जैसे कि जो प्रभाकर सैल हैं वो खुद जो केपी गोसावी हैं, केपी गोसावी वही हैं जिनका सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुआ था। बाद में पता चला था कि उन्होंने लाखों रुपए का धोखाधड़ी किया है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। अभी भी उनकी खोज की जा रही है, वो फिलहाल गायब हैं। तो केपी गोसावी के प्रभाकर सैल पर्सनल बॉडीगार्ड है, और इन्होंने जो एफिडेविट लिखा है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें कही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 तारीख को ही उन्हें, केपी गोसावी ने कहा था कि 2 तारीख को आपको एक जगह पर आना है। उन्हें कुछ तस्वीरें 2 तारीख को दी गई, और बाद में वहां पर उन्हें कहा गया कि जो तस्वीरें हैं उनकी आप जांच कीजिए, ये जहां पर दिखेंगे उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। ऐसी सारी चीजें सामने आई, और जब रेड की गई उसमें कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में कुछ लोगों को छोड़कर कुल 8 लोग हिरासत में थे। उसके बाद उनका कहना है कि केपी गोसावी को उन्होंने ये कहते हुए सुना कि मामले में जितने लोग फंसे हैं कुल 25 करोड़ की मांग हम करेंगे और सेटल डाउन करेंगे 18 करोड़ में, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देंगे। समीर वानखेड़े वही हैं जो एनसीबी के जोनल चीफ हैं, जिन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। उसके अलावा भी कई सारी चीजें उन्होंने कही हैं। शाहरुख खान के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनका भी नाम आया, और कहा है कि उन्होंने भी केपी गोसावी के साथ मुलाकात की। 2 पैसों से भरे बैग इन्हें खुद को दिए गए, जिसमें से इन्होंने वो बैग केपी गोसावी को भी दिया। तो कई तरह के आरोप सामने आए हैं। एनसीबी ने जरूर इसे नकारा है, लेकिन हर रोज इस मामले में कहीं ना कहीं नए खुलासे होते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया सोहित, इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो कई सारे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं।